चल रहा है। क्या बुलेटिन पे चला रहे हैं आप? क्या बुलेटिन पे चला रहे हैं? अरे आप जैसे दलाल मीडिया के लोगों ने, आपको नहीं पता है अस्पतालों में कितने बीमार हैं, कितने मरीज हो गए पोल्यूशन से? आपको नहीं पता है? आज देखिए दवाई के दुकानों पर पोल्यूशन के कारण भीड़ लगी हुई है? आप कह रहे तो सरकार चला रही है, मीडिया चला रही है, क्या चला रही है? डाक के बिल नहीं चल रही है। दिल्ली में पोल्यूशन खत्म करना है तो अवैध बिल्कुल मुद्दा है। किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। नासिक में भी शिंदे की पार्टी का नेता के यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए पाए गए। आपने देखा होगा टेम्पू भर भर के पैसे आए। तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह खतरा है, बखूबी जानती है। देश फिर से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मांग रहा है। देश फिर से सुभाष चंद्र बोस को मांग रहा है। देश फिर महात्मा गांधी को मांग रहा है। दिल्ली की प्रदूषण की जो समस्या है और उस प्रदूषण का आरोप केंद्र सरकार जिस तरीके से देश के किसानों को बदनाम करने में लगाती है, तो पराली का पॉल्यूशन मात्र 4% है। क्या प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, अगर दिल्ली में सुन रहे सुन ही नहीं रहे, हर चीज में मोदी जी जिम्मेदार है। पॉल्यूशन हो गया तो मोदी जी को पत्रकार को आप काहे का भैया सम्मानित है आप तो आतंकवादियों से गए गुजरे हैं। आपको जब व्यथा ही नहीं मालूम है, आप जिस दिल्ली में रहते हैं पॉल्यूशन का इतना असर है कि आप भी मरेंगे, आपको भी सांस की बीमारी होगी, आपको भी अस्थमा होगा। अरे भैया आप उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी पालक। क्या लग रहा है जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं लगातार और मीडिया में चल रहा है कि बीजेपी आगे? देखिए हार जीत का सवाल पार्टी के संगठन के हिसाब से होता है और इस पर कुछ भी बोलना बेमानी है। सवाल है कि आप जिस दिल्ली में हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर क्या है? देश के पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं? आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा, धार्मिक एजेंडा चलाते हैं। जरा सोचिए आपकी संवेदनाएं कितनी मर गई हैं। जहां आपको सवाल देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से पूछना चाहिए, वो लापता हैं। लोग उनके पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। गर्भ में जो बच्चे हैं वो भी इस पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। हमारे वृद्ध नागरिक भी परेशान हो रहे हैं। और तो और दिल्ली में डीटीसी बसों का ना होना दिल्ली की आम जनता के लिए दुश्वार बना हुआ है। चुनाव भी तो एक अहम मुद्दा है ना। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो चुनावों का हम क्या करेंगे? हम अचार डालेंगे। हमें नहीं चाहिए यह चुनाव, हमें चाहिए हमारे आवाम की जिंदगी। और आप हमें ना समझाएं कि क्या जरूरी है क्या ना जरूरी है। आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के कारण, आप टीआरपी के कारण, आप अपने व्यूअरशिप के कारण जो मुख्य समस्याएं हैं, आपने कभी भी उन समस्याओं का बात नहीं की। तो जाहिर सी बात है, देखिए हर समय मुद्दा तो ये भी है ना, बीजेपी के नेता जो पैसे के साथ होटल में पकड़े गए, मुद्दा तो वो भी है ना। देखिए बिल्कुल मुद्दा है। किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। नासिक में भी शिंदे की पार्टी का नेता के यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए पाए गए। आपने देखा होगा टेम्पू भर भर के पैसे आए। तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह खतरा है। अगर आपको ऐसे ही करना है, ऐसा ही सर्टिफिकेट देना है, तो आप चुनाव ही क्यों कराते? मोदी जी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। देखिए पूरा भारतीय एक था, एक है और एक रहेगा। ये वो लोग नारा दे रहे जो डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को मानते थे, जिनके पुरखे। बताएं ये बात, कौन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को माना? कौन वो लोग थे जो गोरे अंग्रेजों का साथ देते थे, जो गोरे अंग्रेजों की मुखबरी करते थे? वो लोग कौन थे जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विरोध करते थे? उनकी मुखबरी गोरे अंग्रेजों से किया करते थे। ये देश की जनता बखूबी जानती है। देश फिर से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मांग रहा है। देश फिर से सुभाष चंद्र बोस को मांग रहा है। देश फिर महात्मा गांधी को मांग रहा है। क्या देखिए मोदी जी, जब देखिए हरियाणा में चुनाव था तो मोदी जी नहीं थे, अब देखिए महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है तो नहीं है, G20 में गए हैं। देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को मणिपुर भी जाना चाहिए, झांसी भी जाना चाहिए। और दिल्ली में, जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, उनका पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहाँ हैं, उनकी जानकारी लेनी चाहिए। दिल्ली की प्रदूषण की जो समस्या है और उस पॉल्यूशन का आरोप केंद्र सरकार जिस तरीके से देश के किसानों को बदनाम करने में लगाती है, तो पराली का पॉल्यूशन मात्र 4% है। क्या प्रधानमंत्री जी,
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, आप कहते हैं, आप तो अवतारी पुरुष हैं, आपको तो पता होना चाहिए प्रधानमंत्री जी कि देश की जनता किस तरीके से पॉल्यूशन से त्राहिमाम कर रही है। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री को G20 न जाकर देश के प्रदूषण के बारे में युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रदूषण कैसे कम होगी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के LG, दिल्ली के CM सबके साथ आपकी मीटिंग करना चाहिए, कृत्रिम बरसात करानी चाहिए, ताकि दिल्ली के जो लोग दमघुटू हवा से अपनी जीवन को मौत के मुंह में जा रहा है पॉल्यूशन के कारण, उससे निजात मिल सके। लेकिन पंकज जी क्या लगता है, एग्जिट पोल को देखते हुए कांग्रेस की मीटिंग में कहा गया कि हम मीडिया चैनलों पे नहीं बैठेंगे। देखिए, वो एग्जिट पोल भी एक तरह का व्यापार हो चुका है और निश्चित तौर पर कांग्रेस में बड़े बड़े प्रवक्ता हैं। इस संबंध में आपको कांग्रेस के प्रवक्ताओं की राय लेनी चाहिए। हाँ। तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हैं, भाजपा प्रवक्ताओं से उनकी राय लेनी चाहिए। हाँ। चुनाव में जीत हार किसकी होगी, हाँ। ये जनता तय करेगी और उन्होंने EVM में बंद कर दिया है। हाँ, वोट डालने से रोका जिस गया तरीके से उत्तर प्रदेश का वीडियो वायरल हुआ, हाँ। जिस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, ये वाकई चिंता का विषय है। हाँ। लेकिन इस समय पूरे देश में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप चुनाव पर न चर्चा करके, धर्म पर न चर्चा करके, हाँ। पॉल्यूशन के बारे में सोच से और इतनी ही एनर्जी हाँ। DTC के कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन मांगों पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोगों की भी राय लेते, उन कर्मचारी भाइयों की भी राय लेते। आपको शायद नहीं पता है, दिल्ली के कर्मचारी भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बेहद शर्मिंदगी की बात जी, है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वो बुलेटिन में चल रहा है ना कंटिन्यू। कोई नहीं चल रहा है। क्या बुलेटिन में चला रहे हैं आप? क्या बुलेटिन में चला रहे हैं? बुलेटिन अरे आप जैसे दलाल मीडिया के लोगों ने, आपको नहीं पता अस्पतालों में कितने बीमार हैं, कितने मरीज हो गए पॉल्यूशन से, हाँ। आपको नहीं पता है। हाँ। आज देखिए दवाई के दुकानों पर पॉल्यूशन के कारण भीड़ लगी हुई है। हाँ। हैं? आप कह रहे तो सरकार चला रही है, मीडिया चला रही है, क्या चला रही है? डाक के बिल कोई नहीं चल रही है। हाँ। दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करना है तो अवैध पार्किंग की समस्या से निजात दिलाना होगा। अगर दिल्ली में सुनिए, अरे भाई सुन ही नहीं रहे, हर चीज में मोदी जी जिम्मेदार नहीं, पॉल्यूशन हो गया तो मोदी जी जिम्मेदार। सवाल पूछने पे हम सम्मानित पत्रकार को आप दलाल काहे का भैया सम्मानित है आप तो आतंकवादियों से गए गुजरे हैं, आपको जब था ही नहीं मालूम है। आप जिस दिल्ली में रहते हैं, पॉल्यूशन का इतना असर है कि आप भी मरेंगे, आपको भी सांस की बीमारी होगी, आपको भी अस्थमा होगा। अरे भैया, आप उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी पालक खाए, मोदी जी बिरयानी खाए, मोदी जी साल लेके आए, मोदी जी अपने माँ के लिए साड़ी लाए। ये कोई समस्या है क्या? समस्या है देश में। अरे सुन लो यार, सुन ही नहीं रहे। समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण जो माता बहनें गर्भवती हैं, उनके गर्भ के बच्चे भी उस प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, यहाँ के वयोवृद्ध शिकार हो रहे हैं। आपको पता है देश में लाखों लोगों की मौतें हुई, प्रतिदिन 5700 लोगों की मौतें इस प्रदूषण के कारण होती है। आपको पता है जो गर्भ में बच्चे हैं वो कमजोर हो रहे, वो सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे। आपके लिए वो समस्या नहीं है। समस्या की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री कौन है? जिम्मेदार नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? अरे कौन है? किसकी सरकार है? लेकिन मोदी जी किसका पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव किसका आदमी है? बीजेपी से है। तो जाहिर सी बात है। अरे भाई सुन ही नहीं रहे ना, आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप लोग सिर्फ एजेंडा चलाना चाहते। हाँ। प्रदूषण से निजात दिलाइए, आप होश में आइए। हाँ। आप पत्रकार भी इसके प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं और आप पत्रकारों को हिरण जोशी का लिफाफा दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा। आम आदमी की समस्या ना दिखा रही, आप क्यों नहीं दिखा रही? आप बताओ, जवाब दो। तो दिया, स्कूलों की छुट्टी कर दी। अरे भाई, स्कूल की छुट्टी कर देने से प्रदूषण कम हो जाएगा? खाज कहीं और है, खुजला रहा है पैर, खुजा रहे हैं सर। अरे पॉल्यूशन से निजात दिलाइए, छुट्टी कर देने से नहीं होगा। उसके लिए, उसके पॉल्यूशन कम करने के लिए सबसे पहले दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना होगा। गाड़ियां बंद कर दे, सड़कों कौन कह रहा है गाड़ी बंद करने की बात? कौन कह रहा? अरे भाई सुनो ना, अरे भाई सुन तो लो। आप जब परिवहन व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करेंगे, अवैध पार्किंग को खत्म करेंगे, दिल्ली ही नहीं देश का 50% पॉल्यूशन कम हो जाएगा। आप किसानों को बदनाम करना छोड़ दो। आप लोग सत्ता के दलाल हवसियों ने किसानों के बारे में भ्रांति तरह के, बिल्कुल आप पत्रकार नहीं है।
आप पत्रकार नहीं है, आप उस आवारा कुत्तों की तरह हैं जो ढाबे के बाहर खड़ा होता है कि बोटी फेंके और हम चख लें। अब आप सर्टिफिकेट बिल्कुल सर्टिफिकेट है। हाँ। आप समझिए, पॉल्यूशन कोई एक दिन की समस्या नहीं है, कई वर्षों की समस्या है। कि वो पत्रकार है या नहीं, आप बिल्कुल, तो आप पत्र सर्टिफिकेट देंगे लोगों को, हैं? आप ज्ञान देंगे। भारत ज्ञानियों की धरती नहीं है। अरे भाई, लोग अपने जान के लाले पड़े हैं, आप उसकी खबर न दिखाकर आप सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। शर्म आती है आप जैसे पत्रकारों पर कि आपका दान धर्म ईमान सब खत्म हो गया। आप में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची, आप में थोड़ा सा भी संवेदनहीनता नहीं है। किस तरीके से अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किस तरीके से आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप बात को घुमा रहे हैं। नाचने आवे ना अंगट टेढ़ा, कंप्लेंट किया, हैं? दवाई नहीं मिल रही, आप जाओ को अरे शर्म करो, आप जाकर देखो। हमने तो न्यूज 18 में भी भैया जी कहीं में सवाल पूछा था कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में, राम लोहिया में नहीं है, एम्स में नहीं है, डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। जहां देश में अस्पतालों की बात होनी चाहिए तो आप अनर्गल बात और सवाल पूछते हैं। हाँ। और सवाल पूछे कि दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को पोल्यूशन से निजात कैसे मिलेगी। आलोचना करनी है, बस आलोचना के अलावा कुछ नहीं आता आपको। अरे भाई वही बात है। हाँ। और आपको क्या करना है, खाली गुणगान गाना है। अब अच्छे अरे तो जाइए ना भाई, कौन सा अच्छा काम है जिस प्रधानमंत्री से दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है, जिस गृह मंत्री से। आप जिस अरे भाई खड़े मोदी जी की देन है। शर्म कीजिए, लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग किया, लोगों को पर्चे फेंके, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री का ही देर है कि अगर दिल्ली पुलिस है। राम राज है यूपी। कौन सा राम राज्य है, डीएपी खाद के लिए क्या हुआ भैया वहाँ? अरे इसको राम राज्य कहते हैं। आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, ईंट से लोगों को कुचला जा रहा है, उसे आप रावण राज कहेंगे या राम राज कहेंगे? राम राज। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। महिला पत्रकार हैं और आप लोग, आप सुनिए, आप इतनी गिर जाएंगी, हमें उम्मीद नहीं था। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं हमारे सनातन परंपरा में, लेकिन आप चंद पैसों के लिए लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, ये सरासर गलत है। ठीक है। जय हिंद।